अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हमज़ा बिन जावेद। हम इकनॉमिक्स की डिफरेंट चीज़ों को देख रहे हैं, जिसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस को देखेंगे। अगर अजम्पशंस को हम सिंपल वर्ड में समझें तो अजम्पशन का मतलब है कंडीशन, मतलब कि वो शराइत जो पूरा करके हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कंप्लीट करते हैं। अगर इन कंडीशंस को हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कंप्लीट नहीं होगा। अब सबसे जो पहली है वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट शुड बी आइडेंटिकल। मतलब कि जो हमारे यूनिट्स हैं, जो हम यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए, या हम नॉर्मल रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, शुड बी सेम इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये लेते हैं कि अगर हम कोई यूनिट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पानी का गिलास यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम पानी का गिलास जो फर्स्ट गिलास है, फर्स्ट यूनिट जो हमने यूज़ किया है, वो बिल्कुल हमने 1/4 गिलास यूज़ किया है, तो बेशक हम सेकंड गिलास भी पी लेंगे, थर्ड भी उसी यूनिट में पी लेंगे, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है, तो वो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी डिक्रीज़ नहीं होगी, वो सेम रहेगी, या हो सकता है वो इंक्रीज़ भी हो जाए। तो फर्स्ट तो ये हो गया होमोजीनियस प्रोडक्ट शुड बी आइडेंटिकल इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नंबर सेकंड, सूटेबल क्वांटिटी यूनिट ऑफ कमोडिटी, ये उसी से रिलेटेड है फर्स्ट से। सूटेबल क्वांटिटी एंड क्वालिटी मींस कि अगर हम कोई भी यूनिट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम पानी की एग्जांपल लेते हैं, या हम पेप्सी की एग्जांपल ले लेते हैं, वो हमारी सूटेबल होनी चाहिए। मतलब कि ये नहीं है कि कोई एक गिलास हम यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा कोई गिलास यूज़ कर रहे हैं या बहुत छोटा कोई गिलास यूज़ कर रहे हैं, एक नॉर्मल जो एवरेज गिलास होता है उसको हमने यूज़ करना है, तो तब ही ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारा बिल्कुल ठीक होगा। द यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम शुड बी सूटेबल, इट शुड बी नाइदर टू स्मॉल नॉर टू बिग। अब जो हमारा थर्ड हमारी जो अजम्पशंस है वो है यूटिलिटी इज़ कॉर्डिनल। जैसे हमने एक प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था, जो कॉर्डिनल अप्रोच है, जो हम मेजर कर सकें, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी हमने ऐसी यूटिलिटी, मतलब ऐसा हमने यूनिट यूज़ करना है, वो चाहे किसी का भी हो, वो पानी का हो, पेप्सी का हो, कोक का हो, पिज़्ज़ा हो, सैंडविच हो, कुछ भी हो, वो मेजरेबल हो इन फिगर्स 1 2 3 में। अगर वो मेजरेबल नहीं है तो वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में फॉल नहीं करेगा, वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ है वो ठीक होगा ही नहीं। अब जो हमारा फोर्थ है वो है हमारा कंटिन्यूस यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। अब इसकी एग्जांपल हम छोटी सी लेते हैं कि अगर कोई भी शख्स अगर एक पानी का गिलास अभी एक पी लेता है, ठीक है, पूरा गिलास पीता है, और सेकंड जो यूनिट है, यूनिट ऑफ ग्लास जो है, वो आफ्टर 3 आवर्स वो यूज़ कर रहा है, पी रहा है, तो वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी फिर। क्योंकि एक गिलास अगर वो अभी पी रहा है, दूसरा गिलास वो 3 घंटे के बाद पी रहा है, तो उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो 3 घंटे के बाद उसको प्यास फिर वही लगी होगी, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसका इंक्रीज़ ही होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो यूनिट और हमारे जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यूज़ ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारा, वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। द अजम्पशन ऑफ गुड कमोडिटी शुड बी कॉन्टीन्यूस। इफ़ वन यूनिट इज़ कंज्यूम्ड आफ्टर इंटरवल देन द लॉ डज नॉट बी एप्लीकेबल। वो ठीक होगा ही नहीं लॉ हमारा। हमारी जो फिफ्थ है वो है नो चेंज इन टेस्ट। If the consumer's taste change during consumption, then law of diminishing marginal utility does not hold true. इसकी छोटी सी एग्जांपल लगे लेते हैं हम, कि एक कोई भी शख्स है वो पिज़्ज़ा खा रहा है तहज़ीब का, ठीक है, वो 1 स्लाइस लेता है तहज़ीब का पिज़्ज़ा, ठीक है, देन आफ्टर 1 स्लाइस वो कहता है नहीं मैं चीज़ेस की तरफ जाऊंगा, तो जो फर्स्ट यूनिट है वो यूज़ करने के बाद सेकेंड यूनिट पे उसको कोई मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो अभी तक हाई है। देन वो किसी और टेस्ट की तरफ चला जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो ये भी जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है हमारा ठीक नहीं होगा। 6 नंबर पे जो है हमारे वो है नो चेंज इन इनकम एंड फैशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी की इनकम जो है वो है 50,000 है, ठीक है, वो उस 50,000 को देख के वो कोई चीज़ यूज़ कर रहा है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम
उसकी जो इनकम है वो 60,000 हो जाती है, वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा। तो जो इनकम है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकंड, फैशन चेंज नहीं होना चाहिए कि अभी फैशन को देख के मैंने कोई भी शर्ट ली हुई है, ठीक है, वो पहन रहा हूँ, ठीक है, मेरी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो हाई है, ठीक है, देन जो मेरा फैशन है वो मुझे किसी और की तरफ ले जाता है, ठीक है, तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो हाई रहेगा, वो मेरा डिक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे फैशन चेंज हो गया। तो हम सेम कॉमोडिटी, हम सेम जो गुड्स हैं वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारी इनकम भी चेंज हो गई है, हमारे पास जो पैसे हैं वो ज़्यादा आ गए हैं कोई चीज़ हम परचेस करने के। जो हमारी लास्ट वन है वो है नो चेंज इन प्राइस, सूटेबल प्राइस। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, सॉरी, सब्स्टिट्यूट प्राइस, कि अगर किसी एक चीज़ की, पेप्सी की, मतलब जैसे पेप्सी है, कोई भी एक शख्स है, अगर वो पेप्सी पी रहा है, ठीक है, अगर पेप्सी की प्राइस अगर 10 रुपीज़ है, ठीक है, तो उसका सब्स्टिट्यूट अगर हम देखें तो वो कोका कोला है, ठीक है, अगर उसके जो सब्स्टिट्यूट की प्राइस है वो कम हो जाएगी, वो 5 पे आ जाएगी, तो वो जो शख्स है वो पेप्सी को छोड़ के कोका कोला पे चला जाएगा। या जो पेप्सी की प्राइस है वो ज़्यादा हाई हो जाए तो वो फिर भी कोका कोला पे आ जाएगा। तो जब प्राइस ही चेंज होगी, प्राइस चेंज होने से जब प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है वो यहाँ पे भी हमारा गलत हो जाएगा। ये थी हमारी आज की अजम्पशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की एक्सेप्शंस देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।